ब्लैक कलर की, इसी में मैंने वीडियो बनाई है। कैसी लग रही है वैसे मेरे? आई डोंट थिंक सो कि आज मुझे ये लोग वीडियो बनाने देंगे। एंड ये लोग कौन है? आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, ये लोग वही है जो मेरे हर व्लॉग में आते हैं। बहुत 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 गुस्सा हो रहा है ये लोग क्यों आ जाते हैं जब मैं व्लॉग बनाती हूँ। तो चलिए, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आप लोग कैसे हैं? आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं और तैयारी कैसे जा रही है? एंड हमने इतनी लड़ के जीती है क्योंकि सुबह के 3 बजे से हम लाइव बैठ जाते थे एंड वो चलता रहता था। अभी हमारे साइड में एक सीन और हो रहा है क्योंकि हमारा ना दिल्ली में क्या है कि पहले सड़क बन जाएगी। चलो मैं तुमको एक बात बताती हूँ। पहले सड़क बन जाएगी, फिर उसे दोबारा से खोद देंगे, उसमें डाल देंगे पाइप, फिर वो ऐसे पड़ी रहेगी टूटी फूटी, फिर उसको बनाएंगे। फिर जब वो बन के 10-15 दिन तक रहेगी, मतलब मैक्सिमम ज़्यादा 1 महीना, फिर से कुछ प्रोजेक्ट आ जाएगा, फिर से खोद देंगे, फिर उसमें ऐसे तड़पते भड़कते, फिर और इतनी गंदगी, सारी रोड टूट जाती है। अब यहाँ की साइड में रोड तोड़ रहे हैं ये लोग और इसमें ये इन्होंने लगा दिया है 4-5 दिन। अभी हमारा ऐसा सीन हो जाएगा कि 1-2 दिन बाद की पानी बंद कर देंगे कि भैया वो बन रही है नाली जिसमें पानी जाएगा। अब ये घड़ इतना करेंगे तो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि यहाँ पर शोर इतना मचता है कि साइड वाला जो सामान बेचता है ना वो इतना इरिटेट कर देता है। सुबह के टाइम सोने नहीं देते, पता नहीं सुबह ही सुबह कैसे भग लेते हैं ये लोग। चलो पता नहीं, देखते हैं। हम वही शोर कर देंगे बाद में, पर पढ़ाई तो हम कर ही लेंगे क्योंकि हमें अब आदत सी हो गई है इतने शोर की। तो हम अपना आज तो मैं सच्ची में ट्राई करूँगी कि मैं इसको ख़त्म कर दूँ क्योंकि 2 दिन से मेरी बॉडी बहुत डाउन थी, बीपी डाउन हो रहा था। एंड तो इस वजह से मैंने कुछ बनाया नहीं था और मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था। जितना मुझे टाइम लगा मैंने उतना ही पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे अभी से, इसी समय से, राइट नाउ। लेट्स गो बेब। टेबल, हाउ मैसी इट इज़। एंड ये मेरा फेवरेट फ़ोन है और मेरा पहला फ़ोन है। इसके पीछे की एक स्टोरी है, आई विल टेल यू इन द व्लॉग। एंड मैं भी पढ़ रही हूँ, ये भी वोकैब मैंने थोड़ी बहुत तो पढ़ ली है। एंड मैं इनको इंटरेस्ट ले लेके पढ़ रही हूँ तो थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा है पढ़ने में। इसको मैं पढ़ूँगी बाद में, पहले अपना इस पे जाएंगे। और हम चैप्टर नंबर 10 पे आ चुके हैं। ये सब मैंने एक्सरसाइज की थी, इसमें 4-5 एक्सरसाइज है, 3 पे आ गई हूँ, 5 है आई थिंक। तो इसको करते हैं हम। लेट्स गो माय बेब्स। ये साइन फॉर माय फेवरेट सब्सक्राइबर, फॉर माय फ्रेंड्स। सो लिटरली मैंने आज एक कोट पढ़ा महात्मा गांधी जी का कि लर्न एज इफ़ यू विल लिव फॉर एवर, लिव लाइक यू विल डाई टुमारो। एंड इट्स रियली हार्ट टचिंग कि मतलब हर चीज़ ऐसे ही करनी चाहिए कि जैसे कि आप कल ही मर जाओगे। और इस तरीके से हमें जीना चाहिए और सब चीज़ सीखनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि ये हमारे मरणोपरांत तक बनी रहेगी। तो देखिए बहुत सारे जो ये होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स टाइप, और ये सब लोग जितने भी होते हैं वो लोग मतलब अच्छी चीज़ें बोलते हैं, ये तो बात सही है, बट कितना हम लोग उसको अपनाते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो रूम की सफाई करने के बाद मैं बैठ के पढ़ने के लिए, और आज हमारे रूम में हमारी जो साइड की रूममेट है अदिति, जो साइड में बैठी है, वो भी आई है। फिर हमने किया लंच, और आज लंच में आलू की सब्जी, छाछ और रोटी थी। इट वॉज क्वाइट टेस्टी। तो लंच हो गया है एंड थोड़ा सा लेट खाया था, तो उसके बाद में मैं मतलब थोड़ा सा अभी कुछ नहीं किया, बस लंच खा के उठी हूँ। तो मैं आपको स्टोरी बताती हूँ इस फ़ोन की, ठीक है? मैंने आपको बोला था कि मैं आपको स्टोरी बताऊंगी इस फ़ोन की। वैसे तो कोई खास स्टोरी नहीं है, बट ये मेरा थोड़ा सा ना पहला फ़ोन था ये मेरा। तो ये मुझे मिला कैसे, मतलब दीदी की शादी हुई थी, तो उसमें ना जूते छुपाई की रस्म में उन्होंने बोला कि हम आपको इयररिंग्स दे देंगे। मौसी जी का फ़ोन आया कि हम आपको इयररिंग्स दे देंगे। तो मेरे पास फ़ोन नहीं था और मैं कॉलेज जाती थी उस टाइम पे। तो मैंने कहा भैया फ़ोन तो है नहीं, और क्या बोलते हैं, इयररिंग्स का मैं क्या करूँगी, ऑलरेडी है मेरे पास और मुझे इतना था भी नहीं। तो आपको तो पता ही है, हम 90s वाले, तो फ़ोन उस टाइम पे जब नया नया आया था तो क्या सिचुएशन थी। तो मैंने फ़ोन किया, मैं कहा देखिए मौसी जी मुझे इयररिंग्स नहीं चाहिए, मुझे पैसे ही चाहिए, और मतलब मुझे पैसे ही चाहिए, आप मुझे वो मत देना इयररिंग्स। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, आपको जो लेना है दोनों बहनों को आप ले सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, आप पैसे दे देना। तो मैंने एक कैलकुलेशन बिठाई हुई थी इतने लेने हैं बस। तो हमने मतलब फर्स्ट तो हमने वही किया 51,000 दे दो, 21,000 दे दो, ये दो वो दो। तो उन्होंने हमें दिए 16,000 रुपये।
और फिर मुझे लग गया कि 16,000 का तो परफेक्ट फ़ोन आ जाएगा। तब मैंने ये फ़ोन लिया था, ये है नोट 5 प्रो भी नहीं था, मुझे बस लेना था। और 18 तारीख की दीदी की शादी थी, 19 को उनका रिसेप्शन था फ़ेब में, और मैं 21 तारीख को ले आई थी फ़ोन जाके कि मुझे अपने पैसे नहीं देने कहीं चलना जाए। तो मैंने किसी को भी नहीं दिए, छोटी बहन को भी नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, मैंने अपना जाके फ़ोन खरीद दिया। और मुझे सिर्फ अपने फ़ोन की टेंशन हो रही थी। जब मेरा फ़ोन आ गया मुझे लगा अब मैं ठीक हूँ। तो इस फ़ोन को मैं किसी को नहीं देती क्योंकि मेरा पहला फ़ोन है। जब मेरा नया फ़ोन आया था जिसमें मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो मम्मी ने बोला कि अपना पुराना फ़ोन ना भाई को दे दे, मतलब मासी के कजिन्स को दे दे। मैं कहा नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी, मैं उसमें वीडियोस बनाऊंगी और इससे पढ़ूंगी, तो मैं ये फ़ोन किसी को नहीं दूंगी। ये पता है बार बार खराब हो जाता है, कभी इसका जैक खराब हो जाता है, कभी कुछ खराब हो जाता है, पर मैं इसको हमेशा ठीक करा के रखती हूँ। अभी इसकी बैटरी हो गई थी और वो कॉल करने का, और वो भी खराब हो गया था जिसमें आवाज़ नहीं आती थी, फट गई थी आवाज़ इसकी, वो मैंने ठीक करवा लिया। मैं कहा ये फ़ोन नहीं छोड़ेगा मैं, क्योंकि मुझे इससे बहुत प्यार है। और मुझे पता है मैं मतलब मुझे कैसे मिला था, जूते छुपाई की रस्म में मुझे फ़ोन मैंने खरीदा था। तो बस एक तभी से इसकी स्टोरी थी। चलिए अब हम करते हैं पढ़ाई। आई होप आपने भी इंजॉय की होगी। और जो हम जैसी एज के लोग हैं, जो मेरी एज के लोग हैं, उनको पता होगा कि जब नए नए फ़ोन आए थे तो फ़ोन लेने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी। आजकल के बच्चों की तरह नहीं कि 9th में आ गए तो मिल गया, 10th में आ गए तो मिल गया, तो ऐसे नहीं मिला था। हमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी कि ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कॉलेज में भी ऐसे चली गई थी एक डेढ़ साल तो, कि बिना फ़ोन के चले जाते थे। तो मतलब सोच सकते हो कि बिना फ़ोन के हम कॉलेज जा रहे थे। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि कौन कौन ऐसी किस किस की ऐसी कहानी है। तो अब चलिए करते हैं पढ़ाई। और आई होप आई विल ट्राई कि मैं आज ये वाले एनसीईआरटी खत्म कर दूं, क्योंकि इसमें ना 11वां वाला चैप्टर नहीं है, तो मुझे फ़ोन से पढ़ना पड़ेगा। और मुझे नहीं पता उसमें कितनी एक्सरसाइज होगी कितनी नहीं, फिर इसमें बचेगा बस 12 और 13। आई एम सॉरी, मुझे ना ऐसे मतलब ऐसे करके पेज खोलने की आदत है। तो 10 मेरा हो गया है। मैं 11वें चैप्टर पे आ गई हूँ, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग बचेगा, फिर प्रोबेबिलिटी। बस ये 3 चैप्टर बचे हैं और फिर हम आ जाएंगे प्रैक्टिस पर, और हम करेंगे अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से। जुड़े रहिए हमारे साथ। और ये पता है क्या, 2 दिन से बीमार थी तो आज बिल्कुल सही लग रहा है, तो अच्छा अच्छा सा फील हो रहा है। आई होप कि मैं वो डिलीवर कर पा रही हूँ आप लोगों की, कि मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ। और पता है सबसे ज्यादा खुशी किस चीज की है, कि मैं अपनी एनसीईआरटी के एंड पे आ गई हूँ। तो बहुत खुशी सी हो रही है, मतलब प्रैक्टिस में आ जाऊंगी तो अच्छा तो लग रहा है ना। और फिर हम रोज एक चैप्टर उड़ाने का ट्राई करेंगे। कि तू क्या कर, हम सॉरी कर जो कुछ कर रहे कुछ कर रही थी, हम सॉरी। तो चलिए अब पढ़ाई करते हैं। और वो वाला चैप्टर मुझे फोन से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जो इसमें है वो नहीं है वो वाला चैप्टर, इसमें से इस एनसीईआरटी में से उड़ा हुआ है। मतलब चैप्टर के पेजेस नहीं है, और मैं नई खरीद के लाई थी तब इसमें इतना वो हो रहा है छपा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई, लेट्स गो। सच्ची बता रही हूँ, अगर आपने मेरी ये बकवास बहुत ध्यान से सुनी है और अगर आपको 1% पसंद आई है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं इतनी सारी बकवास कर सकती हूँ, आप इस चीज़ का इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। जो लोग मुझे लाइव देखते होंगे उनको पता होगा, उन वहाँ भी मैं थोड़ा सा लिमिट में रहती थी, बट मेरे पास बहुत सारे किस्से हैं और बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। तो मैं अपनी जो बातें हैं, मैंने सोचा कि अब ना शेयर किया करूँगी थोड़ी थोड़ी, जो मेरे साथ हुआ है या जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है अपने साथ, कि ये चीज़ कैसे हो गई, या फिर डेली यूज़ में जो होता है तो वो है। और देखिए पढ़ाई करने के बीच बीच में अपने आप को मोटिवेट भी करना होता है, क्योंकि यहाँ पर मोटिवेशन के लिए बस मैं और मेरी बहन है। पहले तो मैं अकेली ही थी, एटलीस्ट अब तो मेरी बहन भी है। चलिए अब पढ़ाई करते हैं। लोगों को बता रही थी ना कि यहाँ की रोड तोड़ देते हैं, चलो आपको दिखाती हूँ कि कैसे टूटती है। चलिए दिखाती हूँ आपको अभी। तो देखिए ये है वो बुलडोजर, जो सारी रोड खोद खोद के इसने तंग कर दिया है। और देखिए आगे से सारी तोड़ दी है, और ये जो साइड में जितना भी अतिक्रमण हो रखा है उन सबको ये हटा रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि बहुत फेमस हुआ था कि बुलडोजर की खुदाई देखने के लिए इतने लोग आए, इतने लोग आए। इसके बाद बहुत सेटिस्फेक्शन था कि सबकी रोड टूट गई थी। उसके बाद में हमने पी चाय, और फिर मुझे निकलवाने थे नोट्स, तो मैं चली गई साइबर कैफ़े। तो जो ये जीरोक्स वाले भैया थे, इन्होंने बताया कि जो 12th फेल की जो शूटिंग हुई थी वो यहीं पे हुई थी। इन्होंने फ़ोटो लगाया हुआ था अपने उस पर। तो मैंने पूछा भैया वो वाली शूटिंग यहीं पे हुई थी? तो जब वो हीरो आके चाय पीता है अपने दोस्त के साथ में, उसकी गर्लफ्रेंड बैठती है, तो वो ये वाला एरिया था जहाँ पर ये अब सीट डली हुई है, यहाँ पर ही 12th फेल की शूटिंग हुई थी। सो आई अप्लाइड सम मेकअप। देखो मैंने आँख पे भी लगाया हुआ है, और मैं नील पेंट भी लेके आई थी ब्लैक कलर की, इसी में मैंने वीडियो बनाई है। कैसी लग रही है वैसे? मेरे मतलब हाथ पे मेरे ब्लैक ही थोड़ा अच्छा सा लगता है, बस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा किया है। आंखों पे लगा लिया, ऐसे उठा के आँख पे लगा लिया, होठ पे लगा। कितनी प्यारी हाथ लग रही है मेरे। चलिए
अब हो गया फैशन वैसन। फैशन भी टेबल पे बैठ के करना है, पढ़ाई भी टेबल पे बैठ के करनी है, सब काम टेबल पर ही है। और हाँ, मैंने अपनी आईब्रो भी ब्लैक करी है, देखो। ये मैं फालतू की इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई करते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है वो देती हूँ मैं भी। अब आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो मैं आज इम्पोर्टेंट लेके आई हूँ। आज आप मेरे हाथ ही देखो, क्योंकि मैंने लगाई हुई है नेल पेंट। अभी मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या लेकर आई हूँ। जस्ट ए सेकंड। वो जो मैं लेके आई हूँ वो ये है DSSB TGT PGT मैथमेटिक्स मेल एंड फीमेल सोल्स पेपर्स। और देखिए ये कितनी बड़ी बुक है, मतलब पढ़ने के लिए इतना सारा है कि टाइम भी कम पड़ रहा है। अब मैं इसको एक बार पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ इसके, एक लड़के ने मुझे भेजा था कि आप ये सब कुछ निकलवा लीजिए, क्योंकि देखिए इसमें कितने सारे हैं। इसका रियल प्राइस है 495 और ये मेरे को पड़ा है स्पाइरल के साथ 190 का। तो मैं इसका इंडेक्स दिखा देती हूँ आपको एक बारी कि इसके इंडेक्स में क्या क्या है। वैसे मैंने भी नहीं देखा था, सीरियसली कि मैंने भी नहीं देखा था अब तक कि ये इसमें क्या क्या। देखो 2014, 18, ये 21, 21, 21 जो अब तक हुए हैं, 18, 18, 21, 21, ये सारे इसमें क्वेश्चंस हैं। फीमेल के भी हैं एंड मेल के भी है, तो ये है। और ये इतना मोटा सा है, तो अब की बार पहले मैं बैठ के देख लेती हूँ कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड मैं मार्केट चली गई थी, तो इस वजह से मेरा अभी पूरा नहीं हो पाया है, और मैं इस वाले एक्सरसाइज पे आ गई हूँ। तो बस एक ही एक्सरसाइज बची हुई है, फिर ये मेरी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए पहले मैं सोच रही हूँ कि एक बार ख़त्म ही कर लेती हूँ, उसके बाद ही इसको स्टार्ट करूँगी। इसके साथ में मैं प्रैक्टिस को स्टार्ट करूँगी। तो आई एम थिंकिंग कि मैं या तो इसको स्टार्ट कर दूँ, अभी एक बार देख लूँ, ओवरव्यू ले लेती हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कैसे कैसे नहीं। और दूसरा, मैं अभी अपना आज मैथ्स ख़त्म कर दूँ, और कल है शिवरात्रि, मेरे महादेव का शुभ विवाह। और तो बात ये है कि मैं जो सबसे ज़्यादा बिलीव करती हूँ वो मेरे महादेव में करती हूँ। और मतलब सबसे बड़ा 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 दिन है मेरे लिए कल का। तो फिर मुझे जल्दी सोना भी है, क्योंकि मैं एक चीज़ और लेके आई हूँ, अब ये दिखाती हूँ। मैं मेरे महादेव के लिए उनके फ्लावर, बेर, उनके फेवरेट फ्लावर्स एंड उनके फेवरेट भांग धतूरा सब कुछ लेके आ गई हूँ। आई एम सो एक्साइटेड फॉर महाशिवरात्रि। एंड आप सभी को भी शिवरात्रि की शुभकामनाएं, क्योंकि शिवरात्रि वाला व्लॉग तो मेरा बाद में आएगा, बट ये व्लॉग शिवरात्रि वाले दिन आ रहा है। तो आप सभी को हैप्पी फास्ट, जिसका भी फास्ट है। एंड ज़्यादा ज़्यादा पूजा करो और महादेव को मनाओ कि अब की बार हमें रोजगार मिल जाए, और हम अगली बार धूमधाम से आपका डे मनाएं। या फिर जो कावड़ वाली शिवरात्रि आ रही है, तब तक तो हमारा एग्ज़ाम शायद हो जाएगा। लेट्स होप कि हो जाएगा, आई थिंक। बट अगर हो जाए तो अच्छे खासे त्यौहार की तरह हम उनका फेस्टिवल मनाएं। तो बस यही है। अब जल्दी जल्दी अपना मैथ ख़त्म कर लेते हैं, फिर जल्दी सोना है, क्योंकि सुबह सुबह ही हमें जाना होगा वहाँ पर। तो चलिए अब थोड़ी जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, फिर डिनर भी करना है और सोना भी जल्दी है, तो थोड़ा सा हैवी मील हो जाएगा। बस मुझे आज से ही भूख नहीं लग रही है। मैंने सुबह भी बस एक रोटी खाई थी, छाछ और गुड़ पिया था। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई। आज मैंने ट्राई तो बहुत किया है कि मैं अपना ये पूरा का पूरा मैथ्स कंप्लीट कर दूं, बट ये हो के नहीं दे रहा। शायद इसको मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार हो गया है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अभी तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सर से ऊपर से जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा यूजी का पोर्शन ज़्यादा पूछा हुआ है, तो वो अभी मेरा हुआ नहीं है। और इसमें मैं आ गई हूँ चैप्टर नंबर 13 पे, और मैं सोच रही हूँ कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर एंड कमेंट जरूर करना। अब मैं बोलने लगी हूँ, क्योंकि आप लोग बिना बोले तो करते नहीं हो, तो आई थिंक मुझे बोलना ही पड़ेगा। और बस मैं यहाँ पर देख रही थी कि कौन से क्वेश्चंस हम लोग कर पा रहे हैं, कौन से नहीं कर पा रहे। तो जितने जो टॉपिक मैंने पढ़े हैं वो तो मुझसे हो जाएंगे। मतलब मैंने देखा कि हाँ चलो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो ये सब तो मैंने देख लिया। और फिर मैंने इसको थोड़ा सा एनालाइज़ किया, और फिर मैं सोने चली गई, क्योंकि मुझे उठना है कल को सुबह जल्दी, और अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। मार्केट भी चली गई थी, क्योंकि मार्केट का काम बार बार आ जाता है। चलिए अब मिलते हैं कल के व्लॉग में। राधे राधे।